हाँ जी, नमस्कार, सत श्री अकाल, अरे गुड मॉर्निंग, गुड नाइट। इसमें वाईफाई चल तो रहा है ना। ये रहा सुभाष शरण वाला क्लास। अभी हम क्लास शुरू कर देंगे। बेस्ट टीचर मैं खुद सर से ऑफलाइन पढ़ता हूँ। और ये 2 साल आलसो टाइम हो गया गुरुजी, टाइम हो गया तो हम आ गए। तुमने पुकारा और हम चले आए, जान हथेली पे ले आए। अच्छा, कमेंट भी देखना है जरा। यो लो जी, ये करके दिखाओ। और के करे हो, क्यों हो बेटी वो क्यों चेह रही यहाँ? कौन काटा? कमेंट क्यों नहीं चल रहे? लाइव चैट ठीक है। राधे राधे, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट। टॉपिक कंप्लीट। एक तो टावरो थे मेरो कईडो मान ले करो। एक तो थे परेशान ना करे करो। सर के चीज को मैं था ना परेशान कर दियो थे, परेशानियां कर दियो कि टेम्पर को नहीं आओ। और आप बहुत ही गलत बात है, समाज में मुंह दिखाने लायक कौन होगा अगर टेम्पर नहीं आओ। एक तो टाइम पर आ जाए, जिनको आना है इवेंट पहले लगा होता है 8 बजे फिक्स टाइम पर थे प्रेजेंट हो जाए करो, थारी हाजिरी लगा दे करो। यूं था ना, एक फायदो वो मिला है कि जो टॉपिक चल रहा है, क्योंकि मैं कोई ऑब्जेक्टिव तो करा नहीं रहा हूं, मैं डिटेल से करा रहा हूं। अब तुम बीच में घुसोगे क्लास में तो बीच में तुम्हारे समझ में कुछ आएगा नहीं, तो फिर मैं तुम्हें क्लास से बाहर निकाल दूंगा, फिर तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। थान लगो मास्टर घमंडी हो गया यार, बड़ो के अंदर का इतनी खुशी और इतनी खुशी। मैंने शुरू किया था राजस्थान बच्चों, और मैं एक बार फिर रिपीट मारता हूं। जब मैंने राजस्थान शुरू किया, सबसे पहले मैंने अक्षांश बताए थे तुम्हें, और फिर मैंने देशांतर बताए थे। और आधी रात को याद होने चाहिए अक्षांश देशांतर। 23 डिग्री 03 से 30 12 गुणेतर 30 से 78 17, आधी रात ने याद होनी चाहिए। फिर मैंने पाकिस्तान का जिक्र किया, फिर मैंने ये सीमा का जिक्र किया। ये टोटल सीमा है 5920, जिसमें से 1070 मैंने ये बताई। फिर यहां से 5 जिले बताए। फिर मैंने इधर वाली पूरी भसड़ शुरू की, और यहां भसड़ करते 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 पूरे जिले बता दिए मैंने। यानी अभी तक हमने इतना राजस्थान पढ़ा था। अब आगे का जिक्र करते हैं। अब कुछ चीजें रह गई थी। यो है टावरो राजस्थान, और टावरो यो है भारत। और थे मेरी कलाकारी पर कोई शक नहीं करेगा। ये देखो, दोनों एक साथ बना दिए। ये हमारा राजस्थान है, ये हमारा भारत है। भारत का क्षेत्रफल कितना है? भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अब भाइयों हम सूत्र नाम बनाने लाग चाहिए। वो क्षेत्रफल इतो ये रितो ही रहना 32,87,263। लेकिन हमें भारत से नहीं, हमें राजस्थान से मतलब है। राजस्थान का क्षेत्रफल है 3,42,000 3,42,239 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। लेकिन टावरो आजकल को जो पेपर बनाना रहा वो थोड़ा सनकेड़े दिमाग को आ, वो देखे कि आ चीज तो पढ़ता उम्र बीत गई। और आपा इन वर्ग किलोमीटर ने वर्ग मील में पूछ लिया। भाई पूछ ले तो पूछ ले भाई, पेपर बनाना रहे पर 62 बढ़िया है, चलो ठीक है, थैंक यू, बढ़िया है। तो ठीक है, 140 वर्ग मील। आ चीज जी हाँ मैं थान पहली बताई कि कौन सी चीज आधी रात ने याद रहनी चाहिए। तो 23 डिग्री 03 30 12 गुणेतर 30 है 78 17, ए तो आधी रात ने 826 एंड अवेयर 800 गुणेतर एंड अवेयर 5920 है 1070 है 4800, आधी रात ने याद रहनी चाहिए। वैसे ही राजस्थान का क्षेत्रफल आपको आधी रात में याद रहना चाहिए। 3,42,239 3,42,239 3,42,239 3,42,239। ये इतने का इतना कितना है? इतने का इतना यानी 32 का 3 लाख। भाई साहब कितना है? 32 का 3 लाख कितना प्रतिशत है? 10.41%। यह प्रश्न एग्जाम में कई बार आया है। भारत के कुल क्षेत्रफल का राजस्थान कितना है? 10.41% है। अरे भूल ना जाइए, टावरो भूलनी नहीं है। झालावाड़ सबसे ज्यादा सीमा लगा। यार बहुत कॉमन क्वेश्चन है यार, झालावाड़ कम लगाता है, ये ज्यादा लगाता है। इधर से हनुमानगढ़ 2 राज्यों के लगा रहा है, इधर धौलपुर 2 राज्य। क्या यार ये कॉमन क्वेश्चन है, बच्चों वाले क्वेश्चन है। तुम अभी भी 12वीं करके आए हो क्या? ऐसे प्रश्न मत पूछा करो। ये तो आप जब आप पढ़ोगे तो आप खुद सोल्व कर दोगे। थोड़ा लेवल बढ़ाओ यार। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन होते हैं, ऐसे क्वेश्चनों पे चर्चाएं करते रहो। चाहिए जो मेन चीज है वो बता दी, अब आप चर्चाएं करते।
3,42,239, इतना का इतना कितना परसेंट है? 10.41 है। आपने पूरे भारत में राजस्थान टावरों क्षेत्रफल में पहलो स्थान है, यानी राजस्थान को पहलो स्थान है। तो सर दूसरो किंग है, दूसरो टावरों है एमपी को। राजस्थान की तो है 3,42 और एमपी की तो है 3,08, 3,08,000 समथिंग है, 3,08,252 है, लेकिन आपने 3,8 याद रखियो। उसके बाद एमएच है, ये है 307 महाराष्ट्र। राजस्थान सबसे बड़ा स्टेट है, दूसरा बड़ा स्टेट एमपी है, तीसरा बड़ा स्टेट महाराष्ट्र है। मध्य प्रदेश कैसे याद रखो? पहला स्टेट कौन सा है? राजस्थान। राजस्थान की सबसे लंबी सीमा किससे लगती है? सर एमपी से लगती है, बस वही है। दूसरा बड़ा एम क्यू एमएम है ना, उसके याद है। तीसरो महाराष्ट्र एमएम। राम को याद रखो आप, राम। हाँ सर राम ने तो याद रखा ही ना, है सीता का पति और नीता का पति है राम। राम से क्या याद रहा? राम बड्डो है। राम बड्डो मतलब राजस्थान, में का मतलब एमपी एम और एम का मतलब महाराष्ट्र। अब दोनों में कंफ्यूज हो कि पहला कौन सा है, तो अपनी सर्वाधिक सीमा किससे लगती है? एमपी से। दूसरा स्थान किसका होगा? एमपी का। तीसरा कोई टावर तिरुवनंतपुरम की स्पेलिंग बता सके? कोई बता सकेगी? एक बार एग्जाम में ये पूछ लियो कि छोरा गठे को है, बोल तिरुवनंतपुरम को, बोल स्पेलिंग बता, बोल ना गुरुजी मेरी गलती होगी, मैं तो गोवा को हूं। छोटी सी स्पेलिंग, छोटी सी, छोटी सी। भारत का सबसे छोटा स्टेट, भारत का सबसे छोटा स्टेट गोवा। जब नाम छोटो है स्टेट भी छोटो। बड्डा तो आप ही राजस्थान से बड्डो, राम बड्डो है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र छोटो, गोवा। 3702 वर्ग किलोमीटर, 3702। दूसरो छोटो है सिक्किम, ओ देखो अठैया नारसी का डेढ़ी नहीं ओ, और दूसरो छोटो है मात्र 30,000, 7,000। तीसरो है त्रिपुरा, 3 और गिरेडो है त्रिपुरा, ओ कितो है 10,000। 3 वन जोड़े तो चूरू बड्डो है, यानी 3 राज्यों को जोड़ देना। ये कितना है? 3,000। सिक्किम कितना है? 7,000, 7 3 10, और ये कितना है? त्रिपुरा 10, 20 हो गए, 17,000 चूरू है। 3 स्टेटा बराबर तो एक अकेला हमारा चूरू है भाई साहब, अकेला चूरू। के बात बताई मैं थाने बात आप बताइए टावरो कि राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना परसेंट? राजस्थान भारत के बड़े राज्य बताए, छोटा राज्य बताए, ठीक है। अगर केंद्र शासित प्रदेश देखो, याद रखना क्या, देखो पहले इधर एक था अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और एक है आपका लक्षद्वीप, और एक ऊपरी ऊपर है लद्दाख। बस मैं तो ये याद कराने खातिर बताऊं, केंद्र शासित प्रदेश में जो ऊपरी ऊपर है वो सौ बड़ो है, जो नीचे ही नीचे है वो सौ छोटो है। सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख, सबसे छोटा लक्षद्वीप। कितो है बेरो 32 वर्ग किलोमीटर, यानी 32 वर्ग किलोमीटर में तो होसके टावरो थारे की गई खेत हुए। हाँ इतो तो खेत लाजिया लोग हैं। मन्ने तो ऑर्डर लागे कभी कोई बिल्ली साइड हो से खा गया ने कहते 32 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर फुट की रेट बताओ, हम लक्षद्वीप को खरीदेंगे। इतो सो एक खेत जीतो 32 वर्ग। चलो अब टावरो कई बार किए हुए के और प्रश्न आए, मैं थाना ऑब्जेक्टिव कराऊंगा, जब थान पतो लगे वो हाँ गुरुजी इससे भी प्रश्न आए, वो आपनो जो राजस्थान है टावरो, इनको क्षेत्रफल कितना है? 3,42,000। मैं आगे लाख लिख दूं। विश्व में टोटल कितना देश है पता है था? 193। कुल देश कितने हैं? 193 देश है, ठीक है। यूएनओ से इजाजत प्राप्त, अरे 2 वो वेटिकन सिटी और जोड़ दे 195 हो जाएगी। तो 193 देश है, और 193 देशों में 132 देश राजस्थान छोटा है। यस, क्यों? 132 देश आपने टावरो वीर भोग्य वसुंधरा राजस्थान से छोटे हैं, और राजस्थान से बड़े
बच्चा 63। सिर्फ 63 ही देश है जो हमारे सामने आंखें उठा के बात कर सकते हैं भाई साहब, बाकी हमसे छोटे ही हैं सारे। 193 कंट्रीज में से 132 देश हमसे छोटे हैं। उन्हें औकात में रह के बात करनी चाहिए। कितना? 132। अब देखो कई प्रश्न आए, राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? सर राजस्थान का क्षेत्रफल थे 3 बार तो बता दियो, हमारे सामने पड़े 3,42,000 है। एक देश है कांगो रिपब्लिक, कांगो रिपब्लिक, इसका क्षेत्रफल भी 3,42 है। राजस्थान का जिडो जिडो है। फिर वियतनाम है, बिंगो 3,31। अच्छा बराबर है, यस। जर्मनी भी राजस्थान के बराबर है, 3,71। अगर लाख लगा दी टाबरो, राजस्थान के बराबर है। जापान भी इडो ही है। राजस्थान इजराइल से 17 गुना बड़ा है, इजराइल से 17 गुना बड़ो है। इजराइल जो को परेशान कर रखे, सगड़ा नाक में धुआं कर रखे, भी वहां अपनो राजस्थान 17 गुना बड़ो है। और श्रीलंका 5 गुणों, श्रीलंका से 5 गुना बड़ा है। सर इसे प्रश्न आएगा? बिल्कुल आएगा है प्रश्न, मैं था दिखाऊंगा थोड़ी देर बाद में। जको इंग्लैंड पूरे विश्व पर राज करियो नहीं, दुगुना है राजस्थान। अल्ले गुरुजी, यस, इंग्लैंड से 2 गुना। समझ तो जाओगा नहीं, समझो थे कि कौन थे कि आज का थोड़ी। गुरुदेव इंडिया हिस्ट्री का भी टाइम निकाल के चालू करो, पहली राजस्थान तो कंप्लीट करा लेंगे बेटी का, बाप बाद में करा लेंगे, बाद में कर लेंगे यार, ऐसे थोड़ी होता है। अब 2 चीजें हो बची, राजस्थान के बड़े जिले और राजस्थान के छोटे जिले। छोटे भी पढ़ने पड़ेंगे, बड़े भी पढ़ने पड़ेंगे। एक चीज का तो सबको पता है कि राजस्थान को सौ बड़ो जिलो जैसलमेर है। ई बात को हर बच्चे ने बेरो है, मन बेरो है, थाने भी बेरो है, मन ने भी बेरो है, टाबर ने बेरो है। हाँ, मैं सूरतगढ़ लाइब्रेरी में थारी क्लास लियो, जब सारे बैठे वे कहे थारा कौन नहीं आवे पेपर में ना ले, तो बिन पूछ ले कि नहीं आवे, बंग पूछे बंग पढ़ ले, बिन कह दे तन बेरो ही है पेपर में कठू आवे, तू बेरोजगार क्यों बैठी? अरे तेरे सार ला नहीं बात हो तो बेरो ही है कि घटे घट ऊपर सुना, तो बिन पूछ ले कि तू बेरोजगार क्यों बैठे, तुम तो बेरो ही है गठू आवे, बिन पूछ पाछ के जठू आवे तो पढ़ ले यार। देख दोस्त कह रहा है, कह दिया तो फिर कह दिया, बंद कर, दोस्त को पूछ, और जिसका दोस्त नाम ले रहा है उसी के वीडियो निकाल और पढ़ ले, क्योंकि पढ़ाई जरूरी है, कहीं से भी पढ़ो चाहे, ठीक है। हाँ हो सके भाई एक ही न्यावा कराई लो है, क्योंकि मैं तो हेडिंग लगा रही हूँ को नहीं कहे इसी में से आएगा, और ना आज तक कहो कि इमू ही आओगे और वो इससे बाहर नहीं जाएगा, ये तो भंगाड़ क्लास है जाए, इससे बाहर कुछ नहीं। हाँ सारे के सारे आ सकते हैं, एक भी नहीं, ऐसा तो संभव नहीं, आज तक नहीं, ऐसा तो नहीं। देखो एक बड़ी बैंक है SBBJ, SBBJ टावरो एक बड़ी बैंक है। जब SBBJ बड़ी बैंक है तो बड़ा जिला सूत्र है। अरे गुरुजी क्या बनायो, देख क्या बनायो, पहलो जिलो तो सबने पेरो जैसलमेर है, तो JBBJ कर दे SBBJ की जगह, यानी सबसे पहला बड़ा जिला जैसलमेर, दूसरा बड़ा जिला बीकानेर, तीसरा बड़ा जिला बाड़मेर। अब थे कह दियो गुरुजी बी इंगमा बी क्या याद रखा, तो आपने बी याद रख रही, ऊपर पहले क्या होगा बीकानेर, फिर नीचे बाड़मेर, ईद साला ऊपर बीकानेर फिर बाड़मेर, और जे जोधपुर। समझ में आयोगे, समझ में आयोगे, कौन समझ में आए? अरे इसका है 38,401 वर्ग किलोमीटर। सर याद रखना पड़ेगा, और नहीं 38,000 याद रखो, एग्जाम में पूछा जा चुका है। 38, इसका 30, इसका 28, और ये जो जोधपुर है इसका 22। 38, 30, 28, 22, 38, 30, इसका 38,000 समथिंग है, इसका 30,000 समथिंग है, इसका 28,000 समथिंग है, इसका 22,000 समथिंग है। एक्चुअल याद करो तो कर लो, नहीं कोई बात को नहीं। 38,239 वर्ग किलोमीटर, 28,300
87 वर्ग किलोमीटर, 22,850 वर्ग किलोमीटर। लेकिन पूरा एक्चुअली जरूरत को हटाओ, आपने 38 38 30 28 22 सूत्र याद रहे वो जे बी बी जे, जे बी बी जे। सर भारत को सौ बड़ो जिलो कौन सा है? कच्छो बहुत बड़ो है, कच्छो जो याद रख। भारत का जो सबसे बड़ा जिला है बच्चों वो है कच्छ, कच्छो। भारत का ज्यादा बड़ो को नहीं है, अपन 7,000 स्क्वायर फुट ज्यादा है, 45,674 45,674 वर्ग किलोमीटर। सग सग लिखता जाइए, बहुत आनंद आओगे, बहुत जोर का नोट्स तैयार हो जाएगा। और कच्छो ले ले ले, दूसरो बड़ो जिलो कौन सो है? ले, ज्यादा अंतर नहीं है, 45,110। और तीसरो आपनो जैसलमेर है, वो 38 समथिंग है। चौथो बीकानेर। कच्छो ले, हाँ जी, हाँ ये बदल तो गया लेकिन आंकड़े नहीं है, तो 3 याद कर ले, 3 याद कर ले, ठीक है, 4 ना याद कर, ठीक है, 3 याद कर ले। देखो अभी तक इन जिले बड़े छोटे में वही चल रहा है। छोटे जिले में बात करें, मैं आपको बताऊं, राजस्थान जो अध्ययन है उस किताब में छोटा जिला सिर्फ इतना लिखा है कि राजस्थान का बड़ा जिला कौन सा है? बड़ा जिला जो है वो जैसलमेर है, और छोटा जिला है डीग। छोटा डीग, नाम ही छोटा सा है, डीग। ये राजस्थान अध्ययन में लिखा गया। और बाकी हम पहले वाले याद करेंगे। कौन से? पहले वाले। देखो अभी मैंने बड़े जिलों का सूत्र क्या बताया सर थे? बड़े जिलों सूत्र बतायो SBBJ बैंक, क्या बड़ी बैंक है, बड़ा जिला में सूत्र है। तो एस की जगह पहला जिला सबको पता है जैसलमेर। बैंक में थे जाओ स्टाफरो, 2 चीज हुए, एक CR वे एक DR वे, डेबिट और क्रेडिट। तो बैंक में जाते ही DR को याद रखो। डी से जो जिले शुरू हो रहे हैं वो छोटे जिले हैं। डी से डिग, ये तो छोटा ही, बाकी पुराने वाले याद कर लो। डी से धौलपुर, पुराने वाले। डी से दौसा, डी से डूंगरपुर। आरसेडा समझ, इतना ही जरूरत है अपन। मैं तो थारी क्लास देखूं, मैं नयो नयो ही आयो हूं, आंख बंद करके भरोसा कर सकूं। तू नयो आया, मैं नयो को मुना क्या अरे मैं कोई डॉक्टर हूं राजस्थान, विश्वास दिलाऊंगा इससे बीमारी ठीक हो जाएगी। यार पढ़ो यार, जो मैं करवा रहा हूं। जो नए बच्चे हैं जो अभी आए, टीचर को चेक करने का क्या तरीका होता है? टीचर को चेक करने का तरीका है, मैंने राजस्थान अध्ययन करवा दिया, राजस्थान परिचय करवा दिया। जैसे ही मेरा राजस्थान परिचय कंप्लीट हो, पढ़ो आप, नोट्स बनाओ, उसके बाद में आज तक के आए हुए राजस्थान परिचय के क्वेश्चन निकालो। अगर आप 90% क्वेश्चन अगर सॉल्व कर रहे हो तो एकदम सही मास्टर से पढ़ रहे हो, एकदम सही ट्रैक के ऊपर हो। और नहीं कर पा रहे हो तो गलत जगह पढ़ रहे हो, गलत मास्टर से पढ़ रहे हो। क्या चेक करोगे? पास वाला दोस्त वो बता रहा है तुम्हें कि इससे नहीं आएंगे, उसको पता है कहां से आएंगे। हाँ? मैं सीईटी या रीट की तैयारी करूं, प्लीज बता दो, तेरे जच्चे भी नहीं कर, मैं थोड़ी बताऊंगा तन क्या ही करे। तने क्या आवे बाता, तन बढ़िया भाषा आवे, बढ़िया साइकोलॉजी आ तो रीट की करे, तने की नहीं आवे तो तेरे जच्चे पाकर। टावरो दोबारा बताऊंगे, छोटा जिला बताओ भाई। अरे थारा SBBJ याद रह जैसी कि मना बताओ, थारा SBBJ याद रह जाओगे, बस हो गयो काम। सर भारत को छोटो जिलो कौन सा है? भारत को छोटो जिलो माहे, यानी लोगांगो इतनी दूरी में घर हुए 9 वर्ग किलोमीटर, यानी भारत का छोटा जिला माहे 9 वर्ग किलोमीटर। और बड़ो कच्छो, बड़ा कच्छ, छोटा माहे। CRDR याद नहीं जैसे सर रह जाएंगे, बहुत अच्छे। अब मैं आपको प्रश्न नहीं करवाऊंगा, प्रश्न से पहले कुछ चीजें और करवा दूं, आपकी इजाजत हो। राजस्थान परिचय हमारा कंप्लीट हो चुका है, मैं दोबारा रिपीट मारूंगा एक बार फिर 5 मिनट, और उसके बाद में काम जचाती हूं मैं थारो, ठीक है? क्योंकि आज मैंने क्या करवाया वो रिपीट मार देता हूं। अच्छा क्या है यार बार बार? हाँ, सबसे पहले मैंने राजस्थान का क्षेत्रफल बताया 3,42,259। भारत के क्षेत्रफल का 10 पॉइंट इतना है,
और राम ने याद रखना है, राम राम यानी राम वाले बड़ा राज्य है राजस्थान, फिर एम, फिर और एम, आराम से ट्रिक के तरीके से मैं बता रहा हूं आपको। फिर बताया मैंने कुछ देशों के साथ कंपेयर, 193 देश है जिसमें राजस्थान से छोटे 132 है और राजस्थान से बड़े 63 है। कांगो रिपब्लिक ये राजस्थान के बराबर है, कांगो है, वियतनाम है, जर्मनी है, ये बराबर है, इंग्लैंड से दुगुना है राजस्थान, इजराइल से 17 गुना और श्रीलंका से हमारा राजस्थान 5 गुना बड़ा। बहुत ईजी। फिर मैंने बताया राजस्थान के बड़े जिले जिसका एक सूत्र याद करना है, JBBJ, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर। अभी नए डाटा वो नहीं है, पुराने वाले यही चल रहे हैं। और राजस्थान अध्ययन में सिर्फ इतना लिखा है कि राजस्थान का बड़ा जिला जैसलमेर है, छोटा जिला डीग है, तो डीग को जरूर याद रख लेना, ठीक है। डीग छोटा जिला। भारत का सबसे छोटा जिला कौन सा है बच्चों? माहे, ठीक है, यस सर। चलो भाई, अब मैं आपको, आप कहो तो, या फिर मुझे लग रहा है इस टॉपिक को मैं अलग से करवाऊं, प्रशासनिक। अब मैं आपको राजस्थान अध्ययन करवा देता हूं, राजस्थान परिचय के आज तक के आए हुए क्वेश्चन करवा देता हूं। ये क्वेश्चन मैं इसलिए करवा रहा हूं, किसमें से करवा रहा हूं? ये सारे क्वेश्चन मैं एग्जाम एक्सरे से करवा रहा हूं पार्थ। जो एग्जाम एक्सरे हमने निकाली है, बड़ी धूम मचा रखी है बुक ने, देख लेना एक्सियम, उस बुक में सारे आज तक के आए हुए हैं, वो बुक आपके पास है तो मैं टॉपिक करवा दिया पढ़ना। अब मैं आपसे प्रश्न कराऊंगा, प्रश्न को समझना किस टाइप से, हर प्रकार के प्रश्न राजस्थान परिचय में आपसे ऐसा प्रश्न पूछ सकता है जो आपकी गाइड में नहीं है, वो अपना दिमाग लगा के प्रश्न पूछ सकता है। अब आगे में आप इन प्रश्नों को जरूर देखना, मैं बताऊंगा कि इस टाइप के प्रश्न कैसे सोल्व करने। सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर कि राजस्थान, ये फर्स्ट ग्रेड अभी आया है 2026 में। प्रश्न ये कि राजस्थान का अक्षांशीय अंतर तथा करक रेखा और राजस्थान के दक्षिणतम बिंदु के बीच अक्षांशीय अंतर कितना है? जल्दी से बताइए पार्थ, पहले प्रश्न को समझ लेना। और सबसे जरूरी चीज जो है वो प्रश्न को समझना है पार्थ, ना कि प्रश्न का उत्तर करना जरूरी है। हाँ बताओ, बंदा पूछ क्या रहा है पता है? बंदा पूछ रहा है करक रेखा कितनी है? 23.5 डिग्री करक रेखा है, ठीक है, 23.5 डिग्री। यहां लिख दूंगे तो कितने लिखो, हैं? और राजस्थान थोड़ा कहां से शुरू हो रहा है? यानी ये 23.5 डिग्री करक रेखा है, जबकि राजस्थान नीचे से शुरू हो जाता है 23 डिग्री 03 से। बस वही तो पूछा है पार्थ। अब ये प्रश्न किसी गाइड में अब से पहले नहीं था, हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? अब देखो, ए उत्तर आ रही है कईयांगो, सी उत्तर आ रही है, तो ढाबरो समझा करूं, इसीलिए कि उसने खुद बना लिया ऐसा इसलिए बना लिया, उसने कहा कि करक रेखा तो जो है राजस्थान की वो ऊपर से शुरू होती। भाई ये राजस्थान है, समझो प्रश्न को, करक रेखा यहां से शुरू होती है, जबकि राजस्थान तो यहां शुरू हो गया। राजस्थान तो शुरू होता है 23 डिग्री 03 से और करक रेखा है 23 डिग्री 30। तो कितना अंतर है भाई? इतना अंतर है भाई 27 का। प्रश्न को समझो पार्थ, प्रश्न की भाषा समझो पार्थ, ऐसे काम नहीं चलेगा। अब आप कह दो सर राजस्थान परिचय थे करा दियो, प्रश्न कौन करायो? हाँ भाई कौन करवायो? क्यों नहीं करवाया? समझ आधारित प्रश्न होते, राजस्थान परिचय के सारे प्रश्न समझ आधारित है। आओ दूसरा प्रश्न, समझो प्रश्न को क्या कह रहा है आराम से। राजस्थान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सबसे पूर्वी देशांतर क्या इतना है? पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई क्या इतनी है? सबसे उत्तरी अक्षांश क्या इतना है? इसकी अंतरराष्ट्रीय सीमा क्या इतनी है? और बताइए कि उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? बताइए भाई, बताइए पार्थ, बताइए। बताओ। सुभाष सर साहब से अलग है, बहुत ही अच्छे हैं लोग, तो बातें बनाते ही हैं, कुछ भी कहो सर, बहुत है। बात मुता तो चलती रहनी चाहिए, बात तो उन्हीं की होती जिनमें कोई बात होती। उत्तर बताओ। हाँ समझो, हाँ एक उत्तर को समझो, और ये समझ आधारित, ये टफ नहीं होते, ये बहुत इजी होते हैं।
क्या कह रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। सबसे पूर्वी देशांतर, ठीक है, ये 78, ये गुणेतर 30 से 78 17, बात तो सही है। पूर्व से पश्चिम चौड़ाई 896, ये तो गलत बात है। सबसे उत्तरी अक्षांश 23 डिग्री 003 से 30 12, ये भी सही बात है। इसकी अंतरराष्ट्रीय सीमा 1078, ये गलत बात है। यानी बंदे की दो बातें सही कर की है इसने, 1 और 3। ये क्या करिए टावरों, मैं गलत हूं, थे गलत हो। सबसे पूर्वी देशांतर 69 30 से 78 17, उत्तर का आधार पर केवल 2 गलत पूछ रही है। 2 चीज सही निकल रही है इसमें। हाँ, इसमें 2 चीजें सही है, ऑप्शन के आधार पे नहीं हो रही। सबसे उत्तरी अक्षांश 30 12 है ही, नॉर्थ, पूर्वी देशांतर 30 से 78 17, 2 चीजें सही है, ऑप्शन सही नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं, चेंज करते। भारत में कुल भूभाग का कितना प्रतिशत राजस्थान है, ये प्रश्न एक बार नहीं कई बार आया, अभी बताया, बहुत इजी क्वेश्चन है, इस पर ज्यादा बहस हम नहीं करेंगे क्योंकि ये बहुत इजी क्वेश्चन है। ऐसे बीच में मैंने डाल दिया क्योंकि ये प्रश्न कई बार आया है। 10.41, इस पर कोई बहस नहीं करी। रेड क्लिप रेखा का राजस्थान में विस्तार है, बहुत इजी क्वेश्चन है, हम कर चुके हैं, मुझे पता है। हाँ, मुझे पता है आप सबको ये प्रश्न आता है। तो रेड क्लिप पहले बताइए कहां से शुरू होके कहां जाती है, ऊपर हिंदुमल कोट से शुरू होके और बाखासर बाड़मेर तक जाती है। बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो ये प्रश्न आप सबको आता है, तो सर आता है तो क्यों दिया, कुछ इजी प्रश्न देने पड़ते हैं ताकि आप कमेंट कर सको कि एबीसीडी कर सको। इसलिए राजस्थान में कौन सा शहर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है, ये बहुत अच्छा है, एनसीआर। मेरे खातर गोली चाली एनसीआर में गोली चाली मेरे खातर, वही एनसीआर। तो ध्यान रहे एनसीआर में हमारे 2 जिले शामिल हैं, एक जिला है बच्चों अलवर। सर ये प्रश्न तो आपने नहीं कराया, अरे काई का करवाया, ये करंट के प्रश्न होते हैं। अलवर है और भरतपुर है। अलवर 2004 में शामिल हुआ था, जिसको नहीं पता है वो एक साइड में जो नोट्स बना रखे उनमें साइड में लिख दें, और ये 2013 में शामिल हुआ था। ठीक है, ये एनसीआर क्षेत्र है, इसका उत्तर अलवर हो जाएगा। आओ अब देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा, और इतना इजी क्वेश्चन है, ये सिर्फ समझ आधारित क्वेश्चन था, ये ओनली फॉर समझ आधारित क्वेश्चन। पहले तो आप इसका उत्तर बताओ, फिर हम इसका उत्तर निकालते हैं। अब आप कहोगे सर आपने ये तो नहीं करवाया, हाँ भाई ये मैंने नहीं करवाया, कोई नहीं करवा पाएगा ऐसे क्वेश्चन। ये एग्जामिनर के दिमाग की खुद की उपज है, जो अपने हिसाब से उसने बना लिए। चल पहले तो आप सोल्व करो इसको, अब बिना पेन करने उत्तर बताओ आप। सोना लाग रहे हो, थैंक यू, मुझे लाइव में ज्वाइन करो, तो ज्वाइन ही है, सर को दिल से थैंक यू। चल दे थैंक यू, फिर के बात है। आओ, बंदा बहुत इजी पूछ रहा है, सुमेलित कीजिए। अच्छा इनको सुमेलित करना है, ठीक है। वो ये कह रहा है कि बांसवाड़ा जो है वो किस में आएगा, अक्षांशों में आएगा, नॉर्थ में। तो कौन से नॉर्थ में है, तो यहां से 23 से शुरू होता है ये, तो इधर जो जिला है वो 23 में आएगा, तो बांसवाड़ा आ जाएगा इसमें। ये ले लो, ठीक है, यानी A का 3। अब A का 3 है 2 में, हमेशा इन प्रश्नों को ऐसे सोल्व किया करो। यानी आपको कंफर्म हो गया बांसवाड़ा 23 में, A का 3 2 में है, तो इसका मतलब उत्तर इन 2 में है। ऐसे प्रश्नों में आप 50% उत्तर तक तो पहुंच गए। ये लगते टफ हैं, होते बड़े इजी है ये। आओ दूसरा, जैसलमेर। जैसलमेर में उसने देशांतर दे रखे हैं, तो यहां से शुरू होता है जैसलमेर, इसका मतलब इतने में मिलेगा, तो ये रहा B का 2, फिर हम उत्तर तक नहीं पहुंच पाए, इसका मतलब यहां छुपा है उत्तर, धौलपुर। धौलपुर लास्ट पूर्वी देशांतर है, कहां, 78 मिलेगा, 78 धौलपुर, यानी C का 4, C का
4 इसमें, इसका मतलब ये उत्तर हो गया इसका। ऐसे प्रश्न टफ नहीं होते, बहुत इजी होते, समझ आधारित होते। आओ, राजस्थान निम्नलिखित जिलों पश्चिमी से पूर्व है, इसीलिए मैं कह रहा हूं ऐसे प्रश्न इतने आए हैं एग्जाम में भाई साहब, पूछो मत, बस पूछो ही ना थे। और ये प्रश्न आपको मैं क्यों बोल रहा हूं, मैंने आपको कहा कि मैप भरना सीख लो, आपको ऐसे प्रश्न एक नहीं आए, कितने आए हुए हैं। मैं आपको क्यों बोल रहा हूं मैप भरना सीख लो, मैप भरना सीख लो, मैप भरना सीख लो। जिसको मैप का नॉलेज है वो प्रश्न ये तुरंत सोल्व कर देगा, तुरंत। अब ऐसे क्वेश्चन कभी गाइड में मास्टर नहीं बता पाएगा, कैसे बताएगा भाई, अपने विवेक पे बना लिए उसने, विवेक आधारित 4 जिले दे दिए, कह दिए उत्तर से दक्षिण सेट करो, पूर्व से पश्चिम सेट करो, जैसे मर्जी सेट करो। पहले तो ये जिलों की लोकेशन बनाओ, कौन सा जिला कहां है। बाड़मेर यहां है बी, ठीक है। पाली लगभग आ जाता है यहां पी, ठीक है। टोंक लगभग आ जाता है यहां टी, और अजमेर लगभग आ जाता है बीच में यहां, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है, पश्चिम से पूर्व है, पश्चिमी जिला, तो इनमें सबसे पश्चिमी जिला बाड़मेर है 2। एक ढूंढता है, उत्तर पर ही पूछ गया, ये उत्तर होगा इसका, बाकी ढूंढने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ऐसे क्वेश्चन आप तभी सोल्व कराओगे जब जिलों का आपको नॉलेज है। आ जाओ, अब देखो ये क्या प्रश्न पूछा है, ये मैंने नहीं करवाया, आपका लेवल का है। क्यों भाई, वो कैसे ही दे देगा यार। भी राजस्थान के प्रत्येक जिले के आप मैप लाओ डायग्राम वाला, उसमें जिले भरो, ये उसकी समझ पे आता है। मान लो कल को आपने सारे रट लिया कि शिखर अर्धचंद्राकार है, वो बत्तख की आकृति को है, वो घोड़े की नाल, जिसे 4 रट लिया, फिर क्या होगा। बंदा ऐसे बना लेगा, गंगानगर और मानगढ़ को मिलाकर कैसी आकृति बनती है, त्रिभुजाकार बनती है, उसकी मर्जी है वो कैसे बना ले। तो ये तो आपको मैप ध्यान में होना चाहिए कि कौन सी जिले की आकृति लगभग कैसी है। इसीलिए बोल रहा हूं 50 मैप लाके भरो, भले देख की। क्या कह रहा है, सुमेलित कीजिए, चलो करेंगे। जोधपुर है नियमित, सीकर तो अर्धचंद्राकार है, एक तो बी होगा, यानी बी 2 के अंदर है, ठीक है। जैसलमेर, करौली बत्तकाकार है बिल्कुल, बी और डी, ए उत्तर होगा इसका। सभी जिलों का नहीं पता होता, लेकिन देखो हम उत्तर तक बड़ी आसानी से पहुंच गए। लो, क्या प्रश्न पूछा है बंदे ने, क्या लेवल है यार, क्योंकि लेवल तो होगा ही। पटवार 2015 में आए, 2015 में जो पटवारी बने वो गिरदावड़ बन गए आज। सीईटी के लिए कौन सा सब्जेक्ट ज्यादा पढ़ो, जिसके ज्यादा नंबर के वो ज्यादा पढ़, जिसके कम नंबर के वो कम पढ़ भाई। क्या कह रहा है, उन गांवों की स्थिति दर्शाए गए, राजस्थान के उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम विस्तार नापा गया है। ये स्थितियां हैं 1 2 3 4। अब सबको पता है एक में ये सिलाना गांव है, तो सिलाना कहां है, पहले पोत 1 नंबर, ये रहा सिलाना, ये लो उत्तर तक पहुंच गई, पहुंच गई। ये सिलाना है, ये गंगानगर का कोना गांव है, ये कटरा गांव है, ये बोरकुंडा गांव है। आ लो आ लो आ लो, देखो मैं कितना सोरा प्रश्न है यार, मैं था पहले ही बताया, दोबारा बताती हूं भाई। ये ऊपर कोण बनता है, ये कोना गांव है, ओ कुंड है, क्योंकि गहराई में ओ कुंड है, क्यों को नहीं याद रह थारे, कोण और कुंड, बस। इनने काटना रहा पाकिस्तान, ओ कटरा, सिलाना कर ले क्या यार। राजस्थान ने निम्नलिखित जिलों को उत्तर से दक्षिण क्रम, अब बताओ क्या ये किसी गाइड में मिलेगा, नहीं मिलेगा। ये समझ आधारित प्रश्न है, रीड 2026। हाँ सर, आप दिल्ली क्यों नहीं जा रहे हो, अरे यार बीती दूर भेजोगे हैं, उड़ जाऊंगा यार तू कहे तो, हैं हाँ जी, अरे बताओ क्या है यार। निम्नलिखित जिलों को उत्तर से दक्षिण क्रम में, उत्तर से दक्षिण व्यवस्थित करना है। अब आपको पता है सम उत्तर में तो हनुमानगढ़ है ही 2 नंबर, 2 में हनुमानगढ़ के बाद में नागौर आएगा, 1 नंबर आएगा, 2 के बाद 1 ये रहा। मैं 2 से उत्तर पे पहुंच गया। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें नक्शा बनाना है ऐसे, और फिर भरना है कि हनुमानगढ़ यहां है, हनुमानगढ़, फिर नागौर लगभग यहां है, फिर बांसवाड़ा यहां है, भीलवाड़ा यहां है, बस।
क्या यार, कितने इजी क्वेश्चन, क्या बात करते हो। भवानी मंडी रेलवे स्टेशन राजस्थान व की सीमा बनाता है। तो टाबरो एक रेलवे स्टेशन है, ठीक है, ये रेलवे स्टेशन के जस्ट इन राजस्थान है, जस्ट इन एमपी है। अब मान लो आ थारी टांग थे गद्दे सी इन वेल्यो, वो तो बढ़िया रहे हो, जियो आ गयो। जियो नहीं आया था तब तक बाकी कंपनियों ने इतनी दादागिरी मचाई थी भाई साहब, वो दिन याद करके रोना आ जाता है मुझे तो। हर त्योहार पे आपके मैसेज के पैसे लगेंगे, इनकमिंग के आपके पैसे लगा करते थे, और रिचार्ज जो कराते थे 300 रुपये का, उस समय 1 GB 1 महीने के लिए आता था। 1 GB 1 महीने, जब तक जियो नहीं आया था तब तक की दादागिरी। उस समय जब आदमी दूसरे स्टेट में जाता था तो रोमिंग लगती थी। तो सोचो भवानी मंडी पे आप गए, इधर आपने पैर रखा राजस्थान, रोमिंग खत्म, पीछे पैर रखा एमपी, रोमिंग शुरू। कहां? ये ऐसा रेलवे स्टेशन है जो राजस्थान और एमपी दोनों के अंदर है। अल्ले सर ऐसे, यस बाबू यस। राजस्थान है निम्नलिखित जीरो पूर्व से पश्चिम की ओर। ये प्रश्न मैं आपको बार बार इसलिए बता रहा हूं ताकि आप राजस्थान मैप भरना सीख जाओ। जिलों को पूर्व से पश्चिम, पूर्वी जिला, सबसे पूर्वी जिला इनमें धौलपुर है। 4 नंबर तो सबसे पहले आएगा। 4 नंबर कितनों में है? 2 में 4 नंबर। फिर इधर से आप चलोगे तो अजमेर आएगा, 3 नंबर आएगा, ये उत्तर हो गया। हाँ बारिश को नहीं होगा बिल्कुल, मार तो घनी हुई सुबह पहले लड़ी, मार तो कोई कमी को नहीं टावरू। दक्षिणी राजस्थान का सबसे नया जिला, मैं नए जिलों की ट्रिक बताऊंगा लेकिन आज नहीं बताऊंगा, सबको पता है प्रतापगढ़ है, कल मैं इसका अलग से वीडियो बनाऊंगा। राजस्थान भारत के किस भाग में स्थित है? ये प्रश्न मैं पहले बता चुका हूं। कहां है? उत्तर पश्चिम में। मेरे पास पढ़ने वाले हर बच्चे को इसका उत्तर आता है, वो ज्ञान है। राजस्थान किस गोलार्ध में है? बताओ किस गोलार्ध में है राजस्थान? किसको नहीं पता भाई, हम उत्तरी गोलार्ध में हैं, सबको पता है, बहुत इजी क्वेश्चन है। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2024 में आए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, करो सोल्व, तुम ही करो, आओ करते हैं सोल्व। राजस्थान के कौन सा कथन सही नहीं है? अच्छा गलत पूछे। राजस्थान के उत्तर पूर्व में, उत्तर और पूर्व में हरियाणा एवं पंजाब राज्य बिल्कुल है, ठीक है बात। राजस्थान में इटली, नॉर्वे, इंग्लैंड जैसे देशों से अधिक क्षेत्रीय विस्तार रखता है, बिल्कुल रखता है। राजस्थान 69 से 78 17 पश्चिमी देशांतरों के मध्य है। कर्क रेखा राजस्थान के 2 जिलों से गुजरती है, पश्चिमी देशांतर में नहीं है, हम पूर्वोत्तर में हैं। इसीलिए तो हम कहते हैं कि हमारे भारत में पश्चिमी सभ्यता आ रही है, वो लिव इन रिलेशन, वो पश्चिमी कल्चर है। तो हमारे यहाँ पश्चिमी सभ्यता आ रही क्योंकि हम पूर्व में हैं, हम पश्चिम में नहीं है। माइनर गलती थी जिसे आपको लगा के चश्मा और ध्यान से देखना था और आप उत्तर तक पहुंच जाते। राजस्थान निम्नलिखित जिलों के उत्तर से दक्षिण की ओर। देखो कितने क्वेश्चन आए यार, ऐसे कितने क्वेश्चन। मैं ये क्वेश्चन इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको आदत पड़े कि हाँ गुरुजी सही करे, 50 जिला तो मैप ले आगे भरना ही भरना है। भरो भाई, ये चीजें मैं थोड़ी सिखाऊंगा यार, कुछ तुम्हें भी तो मेहनत करनी। कुछ दूर तुम चलो, कुछ दूर हम चलेंगे, ऐसे करते करते हम किराया बचा लेंगे। उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम में उत्तर, सबसे उत्तरी जिला तो भाई सबको पता है, 1 नंबर गंगानगर सबसे उत्तर में हो गया, 1 नंबर यही आएगा। 2 में 1 नंबर, उसके बाद बीकानेर हो जाएगा 3 नंबर। ऐसे कैसे? गंगानगर के बाद तो बीकानेर ही आएगा, 1 के बाद 3 आएगा। उत्तर से दक्षिण की ओर सही, ऐसी कैसी कर रखा है इसने, है? अच्छा ये 4 नंबर है, 3 नंबर दे रखे, सही है, 1 4 3 2, ऑप्शन ही गलत कर रखे। ठीक। राजस्थान सीमा के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? ऐसे क्वेश्चनों में हमेशा एक काम किया करो, ऐसे सही नहीं पूछ रहा है कठी सही ढूंढने लाग जाओ थे, तो क्या करना है? हरियाणा व मध्य प्रदेश उत्तर पूर्व में बिल्कुल है, पश्चिम में राजस्थान की सीमा पाकिस्तान से बिल्कुल मिलते। मध्य प्रदेश दक्षिणी पश्चिमी में है, दक्षिणी पश्चिमी में नहीं है, दक्षिणी पूर्व में है, ये उत्तर सही है, ये गलत है, पंजाब उत्तर में। इसका उत्तर सी होगा, बहुत इजी। अब ऐसे क्वेश्चन कोई गाइड में थोड़ी मिलेगी, आपने टॉपिक पढ़ लिया, समझ आता है।
निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजस्थान की विश्व मानचित्र पर स्थिति संदर्भ में सही है? बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। राजस्थान दक्षिणी गोलार्ध में नहीं है रे भाई। कर्क रेखा राजस्थान के दक्षिणी भाग से होकर गुजरती है, बिल्कुल गुजरती है। कर्क रेखा राजस्थान के मध्य भाग से होकर गुजरती है, नहीं गुजरती है। भूमध्य रेखा राजस्थान के कोई मतलब ही नहीं है भूमध्य का, इसका उत्तर बी। ऐसे करते हैं बच्चों, क्या प्रश्न है। राजस्थान ने निम्नलिखित जिलों को पूर्व से पश्चिम की ओर, अब देखो कितना क्वेश्चन है, एमएसए डलवा दिया जिताया, ताकि आप फिर मैं जिला भर लीजिए टावरो, जिला भर लीजिए। निम्नलिखित जिलों पूर्व से पश्चिम की ओर, पूर्व सबसे पूर्वी जिला बूंदी है कि अजमेर? बूंदी होगा 1 नंबर, यानी 1 नंबर बूंदी होगा, 2 नंबर फिर अजमेर होगा, 1 2 ये होगा। अच्छा 1 2 तो इसमें भी है, फिर 4 नंबर क्या है? बाड़मेर तो लास्ट में आएगा, यही होगा ए उत्तर। पूरी बुक सॉल्यूशन कर, नहीं पूरी बुक की इसकी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पे डालूंगा। राजस्थान परीक्षा के जितने क्वेश्चन आए ना वो सारे क्वेश्चन में डालूंगा ताकि आप पढ़ सको। राजस्थान का क्षेत्रफल निम्नलिखित यूरोपीय देशों से किन के क्षेत्रफल के लगभग बराबर है? ये लो बताओ, अब बताना पड़ेगा, उत्तर बताओ। सेकंड ग्रेड 2019। अब कौन से देश क्षेत्रफल थे याद कर लियोगा, बताओ 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 बताओ। लगभग बराबर नॉर्वे है लगभग 385। किसका क्षेत्रफल? नॉर्वे का 3,85,207 है लगभग। पोलैंड का है 312। सर वो तो कोई गाइड में कोई नहीं, बिल्कुल को नहीं भाई जी। जब उसको फंसाना ही है तो भाई किसी का क्षेत्रफल निकाल लेगा और कह देगा राजस्थान से कंपेयर, या कह देगा किसी का क्षेत्रफल निकाल के कह देगा राजस्थान से कितना ज्यादा है कितना कम है। ऐसे क्वेश्चन तो राम भरोसे होते हैं। देखो कुछ क्वेश्चन बता दिए, ए और 4 ये उत्तर होगा। राजस्थान लगभग 9 देशांतरों के मध्य फैला हुआ है, इस प्रकार राजस्थान के पूर्व से पश्चिम भाग में समयांतर है, तो सीधी सी बात है 9 देशांतर में फैला है। एक देशांतर पार करने में 4 मिनट लगते हैं, तो 36 होगी 36 मिनट। आसान सो क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सो क्वेश्चन। ये लो जी फिर वही क्वेश्चन, रीड 2026। जिलों को सेट कीजिए उत्तर के क्रम में बढ़ते हुए अक्षांश के, ओहो अक्षांश के अनुसार दक्षिण से उत्तर सेट करनी। उसने अक्षांश नाम दे दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सबसे दक्षिणी जिला इसमें कौन सा आएगा? तो भाई सबको पता है, सबसे पहले झालावाड़ आएगा। फिर आप ऊपर बढ़ोगे तो जोधपुर पहले आएगा या सवाई माधोपुर? बताओ, आप बताओ। सवाई माधोपुर पहले आएगा नीचे, फिर जोधपुर आएगा, फिर झुंझुनू आएगा। अगर नहीं भी ध्यान में रहे तो हमें क्या करना है, इस बात का पता है कि झालावाड़ सबसे नीचे और झुंझुनू सबसे ऊपर है, तो 1 और 2 यही मिल रहे हैं। थोड़ा दिमाग भी लगा लिया करो पार्थ, हाँ थोड़ा दिमाग भी लगा लिया करो, कितना इजी है। यस सर। राजस्थान राज्य की स्थिति और विस्तार के संबंध निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? बंदा सही नहीं है पूछ रहा है। राज्य का उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम विस्तार क्रमशः 869, राजस्थान उत्तर से दक्षिण 826 है। ये गलत लिख दिया। राज्य की आकृति विषम कोणीय सही है। राज्य की अंतरराष्ट्रीय सीमाओं की लंबाई सही है। राज्य में भौगोलिक भारत के कुल क्षेत्रफल का 1041। इसने उल्टा लिख दिया, ये इधर लिखना चाहिए था, ये इधर लिखना चाहिए था। हाँ आपकी बुक कहाँ मिलेगी? देख बेटा, बुक कभी भी ठेके पर कौन मिल जाएगी? तन पहले बता दू, तू ठेके पर जाके ना कह दी कि एग्जाम एक्सरे बुक दो। बुक हमेशा बुक स्टोर पे ही मिलेगी। यार तुम कैसे क्वेश्चन पूछते हो यार, हैं? भोड़ो बोला हो बनो। आय हाय क्या क्वेश्चन है यार, क्या क्वेश्चन दिया, आय हाय हाय क्या क्वेश्चन दिया यार। अब तुम कहोगे सर ये तो गाइड में नहीं है, बिल्कुल नहीं है, किसी गाइड में नहीं होगा, लेकिन इसके उत्तर तक तुम्हें पहुंचना होगा दिमाग लगा के। लगाओ दिमाग,
उल्टी जगह लगाओ, यहां लगाओ दिमाग। कोटा किस देशांतर में स्थित है? अब सारे देशांतर आप नहीं रट सकते, जाहिर सी बात है, नहीं रटे जाएंगे, लेकिन वो बंदा तुम्हें खुद समझ आधारित ही दे रहा है, तुम्हें समझ आधारित दे रहा है ताकि तुम अपना दिमाग लगा सको, क्योंकि 41 जिलों के देशांतर अक्षांश नहीं याद किए जा सकते। यहां तुम्हें थोड़ा दिमाग से खेलना होगा। यानी कितने से शुरू होता है राजस्थान? 69 से। और कितने पे जाके खत्म होता है? 69 से 78 के बीच में। और इधर अगर खत्म होता है तो कोटा रह गया इससे लगभग यहां, तो कहीं बीच वाला निकालना पड़ेगा। 69 नहीं हो सकता, 70 भी नहीं हो सकता, 71 भी नहीं हो सकता, 72 भी नहीं हो सकता, 73 भी नहीं हो सकता, कहीं ना कहीं 74, 75, 76 ये मिलेगी। दिमाग वाला क्वेश्चन है, गाइड अक्सर। और रटने मत बैठ जाना, 41 जिलों के अक्षांश देशांतर मत रटने बैठ जाना, नहीं याद होंगे कोई मतलब नहीं है। तुम्हारा दिमाग लगा रहा है वो, तुमसे दिमाग लगवा रहा है कि पूछ, इसको निकाल, इसको दिमाग लगा के। तो ये कहीं ना कहीं इस देशांतर में। समझ गया बात? हाँ चलो, अच्छा तो टावरो, अब मैं थाने एक बात और बता दूं ताकि थे शाना टावरो। मेरा टेलीग्राम है जीके सुभाष सारण नाम से, लगभग 4 लाख के लगभग उसमें फॉलोवर्स है, उसको ज्वाइन कर लेना। राजस्थान परिचय के, ठीक है, और राजस्थान की जो ज्योग्राफी चल रही है उसकी पूरी पीडीएफ डेली उस टेलीग्राम पे डाली जाएगी। जैसे आज मैंने सिर्फ इतना ही कराया है, तो इसकी पीडीएफ डाली जाएगी 5 पेज की, ताकि जो भी कोई नोट्स बना रहा है, जिसको समय नहीं है सिर्फ वीडियो देखे, बाद में उन नोट्सों से वो बना लेगा। ठीक है बच्चों, कल मिलते हैं फिर। थैंक यू। हाँ।